सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यिरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविसाहुडं नमो लोये सविसाहुडं वन्दितु संवैसिन्धी ध्रुवमत्सलमणुबमं गीं पत्ति बोच्छामि समीपाहुड मेणेमो स्वीकी बिलीभड्यं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासति चित्स्वभावाभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शनिनायिकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः गुरु से मुझको मिला ही कितना क्यों इतना सोचो मैंने कितना किया समर्पण बस इतना सोचो सेवा और समर्पण प्रतिपल बढ़ते क्रम पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरे दर पर हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेविकर मूलनायक श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेविकर श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मंगुरवर्य आचार्य श्री विभव सागर जी महामुनि राज की आत्मन ही छिनींद्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन आचार्य भवन कुंद स्वामी रत्नों के सार रेणसार ग्रंथराज में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जीव बिना देहम सोहम भी। जीव
वीणा देहम सोहमनो। समझे? नहीं समझे? जीव वीणा देहम सोहमनो। सोहम में शोभा, नो मीस नहीं। देह बिना जीव की शोभा नहीं है। आचार्य मुकुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आपकी शोभा आपसे नहीं, आपकी शोभा आपके शरीर से नहीं। व्यक्ति कहता है आप बहुत सुंदर हो, क्योंकि देह पर जो वस्त्र को धारण किया है, इन वस्त्रों से आप सुंदर दिख रहे हो। आप आभूषणों से सुंदर दिख रहे हो। आचार्य मुकुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आप कितने भी सुंदर वस्त्र धारण कर लेना, कितने भी सुंदर आभूषणों को धारण कर लेना, लेकिन इस शरीर में जीव ना हो, इस देह में आत्मा ना हो, तो क्या वस्त्रों की सुंदरता से कोई प्रयोजन है? जब तक इस देह में जीव है, इस शरीर में आत्मा है, तभी तक इस देह की कीमत है। और जब तक आत्मा है, तभी तक इस देह पर धारण किए हुए वस्त्रों की शोभा है। यदि इस देह से आत्मा निकल जाए, तो ना वस्तु की शोभा है, ना वस्त्रों की शोभा है, ना ही आभूषणों की शोभा है। आचार्य भगवान कहते हैं, इसी तरह इस अंतर आत्मा से, अंदर के परिणामों से रत्नात्रय निकल जाए, तब भी इस जीव की कोई शोभा नहीं है। आपकी शोभा रत्नात्रय से है। जैसे शरीर की शोभा आत्मा से है, वैसे ही इस आत्मा की शोभा रत्नात्रय से है। जब आप शरीर को रत्नों से, आभूषणों से सजाते हैं तो सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं, इसी तरह आप अपनी आत्मा का श्रृंगार जिस दिन रत्नात्रय से कर लोगे, उस दिन यह आत्मा भी सुंदर लगने लगेगी। सर्वत्र सुंदर, सर्वलोक में सुंदर वह वस्तु है कौन सी? किम सुंदरम किम असुंदरम। क्या सुंदर है और क्या असुंदर है? आचार्य भगवान कहते हैं, रत्नात्रयधारी आत्मा लोकम सुंदरम, लोक में सुंदर है। रत्नों से जड़ित हुआ यह देह, रत्नों से श्रृंगार किया हुआ यह शरीर लोक में सुंदरता को प्राप्त हो सकता है, लेकिन सर्व सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए सुंदर बनना है, सुंदरता की प्राप्ति करना है, तो रत्नात्रय से श्रृंगार करो। वह रत्नात्रय 3 प्रकार का है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसकी प्राप्ति के लिए
इस रत्नात्रय को प्राप्त करना है तो बाजार नहीं जाना, मार्केट में रत्नात्रय नहीं मिलता है। हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें रत्नात्रय में से एक रत्न मिल जाता है। जोहरी के पास जाते हैं तो माणिक मिलता है, मोती मिलते हैं, नीलम मिलती है, पन्ना मिलता है, इत्यादि रत्न मिलते हैं। लेकिन परम जोहरी जिन्होंने अपने आप को तराश करके परम पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे परमात्मा के दरबार में आते हैं तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलता है। और शास्त्र के पास जाते हैं तो सम्यक ज्ञान मिलता है, और गुरु के पास जाते हैं तो सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु के पास जाओ, जीवन में रत्नत्रय आ जाएगा। आचार्य भवन कहते हैं, दुर्ग के बिना राज्य। दुर्ग जानते हो क्या होता है? किला। दुर्ग के बिना राज्य की शोभा नहीं होती। दया, दान, धर्म के बिना श्रावक की कोई सेवा नहीं है। आप श्रावक हो, दया होना चाहिए, दान होना चाहिए, धर्म करना चाहिए। यदि आपके जीवन में दया से आप संस्कारित हैं, दान गुण से आप संस्कारित हैं, और धर्म से आप संस्कारित हैं, तो आपकी शोभा है। वह श्रावक श्रावक कहलाता है जिसके अंदर में दया कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए आचार्य भवन कहते हैं, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर की शोभा नहीं है, उसी तरह जिस श्रावक के जीवन में दया नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं करता, उस श्रावक की भी शोभा नहीं है। राज्य तो है पर दुर्ग के बिना है। राज्य तो है पर राजा नहीं है। राज्य है तो राजा होना चाहिए। बिना राजा के राज्य की क्या शोभा? नहीं हो सकती। इसी तरह आपकी शोभा तभी तक है जब तक कि इसमें परमात्मा है, जब तक कि इसमें आत्मा है। आचार्य भवन कहते हैं, अब ये पंचम काल है, पंचम काल में क्या करूं? आचार्य भवन कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। पंचम काल में कृष्ण, नील, काओदा, पापिट्ठा, दुट्ठा, इस पंचम काल में पापी मनुष्य ज्यादा देखे जाते हैं। इस पंचम काल में दुष्ट मनुष्य ज्यादा देखे जाते हैं। कृष्ण, नील, कापोत लेस्या वाले जीवों की संख्या अधिक है। इस कारण से वह धर्म भी करते हैं, लेकिन उनके भावों की विशुद्धि नहीं होती है, तो उन्हें फल भी अधिक प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस पंचम काल में धर्म करना है, दया पालना है, दान देना है। तो आचार्य भवन कहते सबसे बड़ा कार्य है इस पंचम काल में करने के योग्य, वो है अध्ययनमेव ध्यानम्। ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए अब कहो कि मंदिर
तो आचार्य उन कहते अध्ययन ही ध्यान है। इस पंचम काल में कोई कहे हम ध्यान करने बैठ जाए तो निर्विकल्प अच्छे से ध्यान हो जाए तो इतनी परिणामों की विशुद्धि नहीं है। इस काल में काल का प्रभाव कहो और अपने पाप कर्म का प्रभाव कहो कि इस पंचम काल में हम जितना चाहते उतना कर नहीं सकते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अध्ययन करो, अध्ययन ही ध्यान है। अब अध्ययन कौन सा करें? पेपर पढ़ें? पेपर को पढ़ने से अध्ययन नहीं होता है, पेपर को पढ़ने से ध्यान नहीं होता है, पेपर को पढ़ने से कुध्यान होता है, खोटा ध्यान होता है, मिथ्या ध्यान होता है, संक्लेश जागता है, विशुद्धि का ह्रास होता है। क्योंकि जहाँ पढ़ना वहाँ पर पेपर पढ़ रहे थे, आज वहाँ पर यह घटना घट गई है जिसमें इतने लोग चले गए हैं। क्या होगा? विशुद्धि रहेगी क्या? नहीं रहेगी। हम सो करके उठते हैं और हमारे द्वार पर पेपर होता है। क्यों? जिस समय हमें परमात्मा का नाम लेना होता उस समय हम पर का नाम लेते हैं। जिस समय हमारे हाथ में जिनवाणी होना चाहिए थी उस समय हमारे हाथ में पेपर होता है। हम कहते हैं हमारे अंदर में भगवान निवास करे, हम कहते हैं हमारे वचन अच्छे निकलें, लेकिन हम उठते ही पेपर को पढ़ने लगते हैं। कहाँ तक हमारे अंदर में भगवान वास करेगा? कहाँ तक परमात्मा रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि हमने परमात्मा को याद ही नहीं किया, हमने परमात्मा का आह्वान ही नहीं किया, हमने ना जाने किसका आह्वान कर लिया है। हम तो मात्र पूजा करते हैं, ठोना रखते हैं कि हे देव शास्त्र गुरु अत्र अवतर अवतर अवतर, आइए आइए ठोना पर विराजमान हुई, तिष्ठ तिष्ठ ठहरिए ठहरिए, अत्र मम सन्निहितो भवोषण, मेरे हृदय में विराजमान हुई। और जब हम पेपर पढ़ते हैं तो किसका आह्वान करते हैं? जिसको पढ़ते हैं उसको अपने हृदय रूपी वेदी पर विराजमान करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सुप्रभात होता है। आप कहे सो करके उठते हो तो आप सुप्रभात कीजिए, आप सिद्धों को याद कीजिए, पंच परमेष्ठी को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। चाहे दुकान में रहो चाहे मकान में रहो, हम कहते हैं दुकान में विशुद्धि जागे कैसे, हम कहते हैं मकान में घर में विशुद्धि जागे कैसे? साधन आपके पास है, विवेक आपके पास है। रख लो एक शास्त्र, ग्राहक ना आए तो सोच लेना आज मेरा कितना पुण्य का उदय है। जिस समय ग्राहक नहीं आया उस समय हम स्वाध्याय कर लेंगे। शास्त्र रहेगा तो नमस्कार के भाव होंगे, शास्त्र रहेगा तो स्वाध्याय का भाव होगा, शास्त्र रहेंगे तो परिणामों में निर्मलता जागेगी। लोग कहते हैं क्या करें? आचार्य कुंद स्वामी कहते हो क्या करें? किम करो में, क्या करना है? चिंता मत करो, अध्ययन करो। समय नहीं मिलता, टाइम पास नहीं होता, तो क्या कहते हैं? टाइम पास के लिए कुछ लाइए। दुकान पर बैठे हो, टाइम पास के लिए क्या लाइए? देसी दाने लाइए,
मूंगफली दाने लाइए, हम सब बैठ के टाइम पास करें। अचिरवन कहते नहीं, वैसे भी अपने जीवन की बहुमूल्य श्वासों का आप ह्रास कर रहे हो। भैया समझ के चलना, जो आपकी दुकान पर एक ग्राहक आया है वह सामान ही नहीं ले रहा है, वह वस्तु ही नहीं खरीद रहा है। भैया ये वस्त्र कितने रुपए का दिया? 500 रुपये में दिया। आपको मिला कितना उस पे? माना कि 100 रुपये आपको बचे, माना कि 100 रुपये का फायदा हो गया आपको। सच में नहीं हुआ। सच जानो तो उस ग्राहक ने वस्त्र लिया, तुम्हारी कितनी श्वासें ले गया? क्या तुम्हारी 10 मिनट की वह श्वासें 1 मिनट में 72 श्वासें हो जाती हैं? आपने 100 रुपये कितने मिनट में कमा पाए? उस ग्राहक ने आपकी कितने पैसे में श्वास खरीद ली? हम मात्र वस्तु नहीं बेचते, वस्तु के साथ साथ अपनी बहुमूल्य श्वासें बेचते हैं। यदि इन श्वासों का सदुपयोग कर लें, वह मुझे बेचना ही पड़ेंगी, तो हम जितनी शेष बची हैं उसमें नमोकार भज लें, उसमें स्वाध्याय कर लें, तो कम से कम जो श्वासें बची थी उनका तो सदुपयोग हो जाए। वरना ये श्वासों का तो दुरुपयोग, 1 पैसे में भी अपनी श्वास नहीं बिकती है, यूं ही चली जाती है। हमें लगता है कि हमने इतने कमा लिए, नहीं कमाए। जब डॉक्टर के पास जाना, जब अंतिम श्वासें चल रही हों, तब कहना डॉक्टर, डॉक्टर अंकल 5 लाख रुपए ले लो, पर 1 घंटे की श्वासें वापस कर दो। तो डॉक्टर कहता भैया मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हम इस दुर्लभता को नहीं जानेंगे, तब तक हम कुछ करेंगे भी नहीं। हमें दुर्लभता को समझना अनिवार्य है। हम जब जान लेंगे कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। आपको एक बात पता है, श्लेष्मा देखा? जानते हो? नहीं जानते? श्लेष्मा नहीं जानते? ओहो, कफ, कफ, श्लेष्मा कफ। जैसे श्लेष्मा पर पड़ी हुई मक्खी क्या होती है? तड़फ तड़फ करके मरती है। यदि श्लेष्मा पर कोई जीव आ जाए तो क्या होता है? तड़फता है, उस पर से उड़ नहीं पाता। उसी तरह परिग्रह में आसक्त मनुष्य कभी भी, लोभी मनुष्य वहां से उठ नहीं पाता, वह पतन के गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए इतना लोभ मत करना कि श्लेष्मा की तरह उसी में फंसे रहो। उड़ना भी चाहो, उड़ भी नहीं पाओ, उससे तड़प करके वहीं पर प्राण छोड़ना पड़ते हैं। इसलिए आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं, ज्ञान अभ्यास कुज्जा, ज्ञान का अभ्यास करो। किस लिए? अपने लिए। क्यों करो? आत्म कल्याण करना है। यदि आत्म कल्याण की भावना है तो बाह्य कार्य के साथ साथ अंतरंग के कार्य भी करो। पूज्य गुरुवर ने अभी सागर से महानुभव गए थे तो बहुत अच्छी बात कही थी, समझा रहे थे आवश्यक और अनावश्यक। कल्याण करना है तो आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है?
जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए आवश्यक क्या सामग्री है और अनावश्यक क्या है, कैसे जाने? क्या आवश्यक को पाने से आवश्यक बचता है? क्या करने से आवश्यक को प्राप्त कर सकते हैं? तो कल जब महानुभाव आए तो बतला रहे थे, पूज्य गुरुवर ने बहुत अच्छा बतलाया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक पाषाण है, जैसे पाषाण मान लो, कोई वस्तु मान लो, तो वह हमें उपयोगी नहीं लगती तो हम क्या करते, वस्तु को हटाने की कोशिश करते हैं। हम संपूर्ण वस्तु को हटाने की कोशिश करते हैं, पर पूज्य गुरुवर कहते थे ऐसा नहीं। क्या करो? एक शिल्पकार होता है, वह पाषाण में प्रतिमा को देखता है और उस पाषाण में जो जो अनावश्यक है वह अपनी शिल्प कला के माध्यम से उस अनावश्यक पत्थर को हटा देता है और आवश्यक प्रतिमा वहाँ पर शेष बचती है। इसी तरह मुझे क्या आवश्यक है, मुझे क्या करना है, तो जो करना है उसका कुछ नहीं करना, जो नहीं करना उसको क्या कर दो, हटा दो। तो क्या बचेगा? अनावश्यक को हटाने से आवश्यक शेष बचता है, और जो आवश्यक शेष बचता है वही आत्म कल्याण करने का कारण है। आप कल्याण तो चाहते हो भैया, वस्त्र गंदा है, वस्त्र गंदा है, उसमें से आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है? वस्त्र गंदा है, हमें स्वच्छ वस्त्र चाहिए, तो उसकी गंदगी को क्या करते? वस्त्र गंदा होने पर वस्त्र को हटाते क्या? नहीं हटाते, उसकी गंदगी को हटाते हैं। वस्त्र तो आपके पास होता है, हाथ में कुछ लग जाता है तो क्या करते? पूरे हाथ को अलग करते क्या? नहीं करते। उसको ठीक करने के लिए औषधि का सेवन करते हैं। इसी तरह आचार्य वो कहते अपने जीवन में सा कुछ जान जाओ, इसको समझो, मुझे क्या आवश्यक है। आप अनावश्यक को हटाइए, व्यक्ति को नहीं हटाइए। व्यक्ति के लिए हटा दोगे तो आपकी महानता नहीं कहलाएगी। आप उस व्यक्ति के दुर्गुण को हटा दीजिए, आप अपने अंदर में मत रखिए। ये सब कब होगा? जब आप ज्ञान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आचार्यों ने कहा है ज्ञान का अभ्यास करने से होता क्या है? पंचेंद्रिय वश में हो जाती हैं। भैया, जो स्वाध्याय करता है उसकी पंचेंद्रियां उसके वश में होती हैं। जब पंचेंद्रियां वश में होती हैं तो कुछ भी सुनाई देता है तो क्रोध नहीं आता। जब कुछ दिखाई देता है तब भी कुछ नहीं आता है। इसलिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे तो सब कसायों को वश में कर लोगे। कसायों का वश में करने का इस पंचम काल में मात्र एक ही साधन है, वह है स्वाध्याय, वह है अध्ययन। अपने आप को वश में करने का एक ही साधन है प्रवचन, पवेण सार अभ्यासो। प्रवचन सार को ग्रहण करना। अब प्रवचन सार नहीं पढ़ सको
कोई बात नहीं, जो प्रवचनात्मक टीका है उसको ही पढ़ लेना, प्रवचनों को सुन लेना। आपका मन आपके वश में होगा। व्यक्ति वश में हो या ना हो, लेकिन किसी को वश में कर पाए या ना कर पाए, लेकिन शास्त्र का स्वाध्याय करने से मेरा मन तो मेरे वश में हो ही जाता है। बच्चे वश में हो या ना हो, चिंता मत करना। आप तो अपने मन को वश में कर लेना, अपने आप को वश में कर लेना। अवश्य ही तो वश में होता है। जो वश में पहले से ही है उसे क्या वश में किया जाए। जो अवश्य है, जो वश में नहीं है, उसको ही तो वश में करना है। वह कौन है? कौन है जो आपके वश में नहीं है? कौन है? बोलो ना। मेरा मन। मेरा एक मन है जो मेरे वश में नहीं है। जिसने उस मन को वश में कर लिया, उसने जगत को वश में कर लिया। हम जगत को वश में करने की कोशिश करते हैं। आज सभी लोग एक दूसरे को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उसने अपने आप को वश में करने की कोशिश नहीं की। यदि व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को अपने वश में कर ले तो वह सब पर विजय प्राप्त कर ले। देखो, जिन जिन ने मन को वश में किया है उन सभी ने अपना कल्याण कर लिया है। कल्याण का मार्ग, कल्याण का पथ तो तभी प्रशस्त होता है जब मन वश में होता है। मन कहता है ये नहीं करना तो मन के कहे अनुसार चल देते हैं। हम जिनवाणी की नहीं सुनते, पर मन के हम इतने गुलाम हो गए हैं। हम मन की इतनी गुलामी कर रहे हैं। मन ने कहा ये कार्य करो, हम तुरंत जाकर के वह कार्य कर लेते हैं। मन ने कहा अंदर में इच्छा जागी मुझे पानी पीना है, और हम तुरंत जाकर के पानी लाकर के पी लेते हैं। मन कहता है भूख लगी, इच्छा जागी अंदर से, तुरंत भोजन। ये नहीं करना। कितने गुलाम हो। आचार्य वन कहते हैं इतनी गुलामी जितनी मन के अनुरूप कर रहे हो, शायद इतनी गुलामी अपने आत्म कल्याण की कर दो। जिस दिन आप मन का करना बंद कर दोगे, उस दिन यह मन भी कहेगा हम पराजित हो गए। ये कर्म, ये मन ही तो कर्मों को बांधने का कार्य करता है। यदि मन कहे चलो मंदिर, तो टाइम नहीं लगाना, चलो। मन कहे कि चलो करें स्वाध्याय, तो टाइम नहीं लगाना। क्योंकि जब जब मन अच्छे कार्यों की आज्ञा दे तब तक अच्छे कार्य कर लेना। मन कहे बुरा कार्य करो, नहीं करना। क्योंकि अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा बनेंगे, और बुरे कार्य करेंगे तो वो ना बनेंगे। क्योंकि आचार्य वन कहते हैं निज तत्व उपलब्धि, निज तत्व की उपलब्धि करना है, आत्म स्वरूप की उपलब्धि करना है, तो क्या बिना नियम के भैया निज तत्व की उपलब्धि, आत्म तत्व की उपलब्धि सम्यक्त की उपलब्धि के बिना नहीं होती है। आत्मा की उपलब्धि सम्यक्त पूर्वक ही होती है। निज तत्व की उपलब्धि सम्यक्त पूर्वक होती है। पर तत्व की उपलब्धि, पर द्रव्य की उपलब्धि, पर स्वरूप की उपलब्धि तो बिना सम्यक्त की भी हो जाती है। इसलिए मुझे तो उपलब्धि चाहिए। मुझे एक उपलब्धि चाहिए। कौन सी उपलब्धि? मेरा मन मेरे बस में हो जाए।
मैं मन के अनुरूप कार्य नहीं करूँगा, मन से अपने अनुरूप कार्य कराऊंगा। मन कहेगा सो जाओ, नहीं। मन कहेगा नींद आ रही, सो जाओ, मन के अनुरूप नहीं चलेंगे, अभी नहीं सोना, अभी तो मेरा दूसरा कार्य है। सामने वाला आपको सुला सकता है, मन सुला सकता है, लेकिन तुम मत सोना, क्योंकि तुम तो अपने मन को अपने अनुरूप चलाना। क्योंकि बहुत समय होगा, पूज्य गुरुवर कहते थे, जब पूज्य गुरुवर से कहते थे अचरवन मन नहीं है, मन नहीं है करने का, तो पूज्य गुरुवर कहते बेटा मन नहीं है, मन नहीं है तब भी करो, क्योंकि अनादि से मन का किया। एक भी बार हमने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, एक भी बार हमने जिनदेव के मन का नहीं किया, एक भी बार हमने प्रभुवर के मन का नहीं किया, अपने निज मन स्वयं के मन का ही करते आ रहे। एक भाव तो छोड़ दो भैया। गुरुवर कहते थे अनादि से अनंतों काल तुम पर से अपने मन से चले हो, एक बार तो ये मन गुरुवर को सौंप दो। अब मुझे अपने मन से नहीं चलना है, जो गुरुवर चलाएंगे उनके मन से चलना। मात्र एक भाव की तो बात है, एक भाव में भी कुछ वर्षों की ही तो बात है, ज़्यादा नहीं है। हम कहते कब तक हम दूसरे के मन से चलें? मन तुम्हारा नहीं है, मन भी पर है। आपकी तो आत्मा ही निज है, बाकी जो कुछ है वह पर है। इसलिए एक बार तो सोच लेना, मुझे तो मन की नहीं करना, मुझे तो आगम के मन की करना है। अभी तक मन में जिए हैं, अब तो आगम में मन को जीना है, आगम के अनुरूप जीना है। जो आगम के अनुरूप जिएगा वह अपने मन को वश में कर लेगा, जो आगम के अनुरूप नहीं जिएगा वह मन को वश में नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोहेण कलहेण जायण शीलेण संकलेशेण रुद्धेण रोषेण भुंजदो किम व्यंतरो भिक्खु। कौन हो? व्यंतर हो क्या? बताओ। मन नहीं है, व्यंतर नहीं बनना ना, नहीं बनना ना। यदि व्यंतर नहीं बनना, मन नहीं है चीज, तो क्या करो? मंगा लो, याचना कर लो। कह रहे ना आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, कोहेण कलहेण संकलेशेण रुद्धेण रोषेण जायण शीलेण संकलेशेण। क्या कह रहे? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि कोई कौन साधु सही में क्रोध के वश होकर के, कलह करके, संकलेश करके, रौद्र ध्यान करके, रुष्ट हो करके, याचना करके, भुंजदे भोजन आहार करता है, तो वह कौन है? वह भिक्षु है कि व्यंतर है? नहीं पता भैया। साधु को तो कह रहे हैं वह व्यंतर है कि भिक्षु, लेकिन जो श्रावक क्रोध करके, कलह करके, आर्तरोध ध्यान करके आहार करा रहा, वो कौन है? एक को मत देखो, दोनों को देखो, वह कौन है? व्यंतर है कि श्रावक है? हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। आचार्य ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, बताओ वह कौन है। इसलिए क्रोध मत करो,
क्रोध करने वाला व्यंतर होता है, कलह करने वाला। भैया आप भोजन करते ना, क्रोध करके भोजन मत करो, कलह करके भोजन मत करो। ये मुझे नहीं खाना तो ये क्यों बना रखा है, कलह करने लग जाओ। भैया आचार्य वन कहते कलह करके मत करो। ये कलह करना तो व्यंतरों का लक्षण है। संक्लेश, खाना नहीं तो फिर भी खा रहे हैं, संक्लेश करते जा रहे, पता नहीं ये क्या रख दिया है, आता कुछ नहीं, संक्लेश करते जा रहे। आचार्य वन कहते हैं संक्लेश करना भी व्यंतरों का काम है। इसलिए इस चीज को समझो, मन के अनुरूप बहुत किया है, अब मन के अनुरूप नहीं करना है। मुझे आगम में लिखा है कि मुझे व्यंतर नहीं बनना है, मुझे दीप दुर्गति नहीं होने देना है। यदि मैं देव पर्याय में जाऊंगा तो देव ही बनूंगा, मैं देव दुर्गति नहीं होने दूंगा। मंदिर आया हूं तो मंदिर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मंदिर आते समय कहीं और चला जाऊं। नहीं, मंदिर के मार्ग पर निकले हैं तो मंदिर जाएंगे, यात्रा पर गए हैं तो यात्रा ही करेंगे, दूसरा काम करने नहीं जाएंगे। मुझे तो यात्रा के उद्देश्य को लेकर के आए हैं तो अच्छे से यात्रा करेंगे, विशुद्ध भावों से यात्रा करेंगे, जिससे मेरा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए आचार्य वन कहते हैं इस पंचम काल में बहुत दुष्ट जीव हैं, बहुत दुष्ट जीव हैं। कैसे दुष्ट? उनको कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन आचार्य वन कहते नहीं भी आए तो भी चिंता मत करो, तब भी चिंता मत करो, बार बार कहते रहो, बार बार सुनाते रहो। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो एक बार में नहीं हो पाता है। पूज्य गुरुवर तो यहाँ तक कि कहते हैं कि अभी मोक्ष मार्ग में बढ़ना, अभी तो मात्र बैठना सीख रहे हो, अभी तो एडमिशन लिया है। आप सोचो कि यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाओगे, कोई गारंटी नहीं। अभी तो ये एडमिशन कार्ड है, एडमिशन लिया, बैठना सीखे हो। इसलिए पंचम काल है, इस पंचम काल में विशुद्धि को बनाए रखना। उस विशुद्धि को बनाने के लिए गुरु सदा नहीं मिलते हैं, प्रभु सदा मिल जाते हैं, पर प्रभु बोल करके समझाने वाले नहीं हैं। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु तो मौन रहते हैं। मात्र एक ही वो होते हैं जो हमें कुछ समझा दिया करते हैं। शास्त्र बोलते नहीं हैं, शास्त्र सुनते नहीं हैं, पर जिनकी आंखें होती हैं उस शास्त्र को खोल करके पढ़ लिया करते हैं और सुन लिया करते हैं और शास्त्र का कहना मान जाते हैं। जिन्होंने शास्त्र का कहना माना है वह आज शास्त्र ज्ञानी बन करके, सम्यक ज्ञानी बन करके अपने आप को सुधार रहे हैं। जो सम्यक ज्ञानी होते हैं वह दूसरे को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वो कहते मैं अपने लिए सुधार लूं, पर को नहीं, मुझे अपने आप को परमात्मा बनाना है। भगवान ने दूसरे को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ नहीं किया है, भगवान ने अपने आप को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ किया है। जो उनके बीच में आ गया वह भी भगवान बन गया है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, टेंशन मत लो, विकल्प मत करो मैं क्या करूं। आचार्य वन कहते कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि पुण्य तो इतना है ही कि मुझे अपने पुण्य से अधिक मिलने वाला नहीं है, कितना भी मैं परिश्रम कर लूं।
और बिना परिश्रम के भी यदि तुम्हारा पुण्य, तो तुम्हें उतना ही मिलना है जितना तुम्हारा पुण्य है, और परिश्रम भी करोगी तब भी तुम्हें उतना ही मिलना है जितना तुम्हारे पुण्य है। इसलिए क्यों ना हम पुण्य को ही बढ़ाएं। हमें तो आज से नियम करना है, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, 1 मिनट मिल जाए, 1 सेकंड मिल जाए तो नमो अर्यंताणम। बीच में कोई ग्राहक आ जाए तो उसको संभाल लेना, मत कहना कि नमो सिद्धाणम छूट गया। चिंता मत करो, आगे पढ़ोगे। जब इस तरह का आप जीवन जियोगे तो लगेगा हाँ कुछ जी रहे हो, कुछ कर रहे हो। और जब समय मिल जाए तो शास्त्र को भी पढ़ लेना। रखो एक जिनवाणी माँ को, रखो एक शास्त्र को, करो आराधना। कैसे नहीं बढ़ता पुण्य, पुण्य तो बढ़ेगा। विश्वास करो अपने ऊपर, विश्वास करो आगम पर, विश्वास करो गुरुओं की वाणी पर, विश्वास करो प्रभु पर। क्योंकि धर्म करने वाले महान होते हैं। इसलिए धर्म करने से धन बढ़ता है। धन बढ़ने से धर्म बढ़े ऐसा नहीं है। धर्म करोगे तो धन भी बढ़ेगा, धर्म करोगे तो शांति भी बढ़ेगी, धर्म करोगे तो विशुद्धि भी बढ़ेगी, धर्म करोगे तो सब कुछ होगा जो कभी नहीं होगा। धर्म करोगे तो वह कर सकते हो जो कभी नहीं किया। अभी तक धर्म नहीं किया, अभी तक कभी स्वाध्याय नहीं किया, अभी तक नियम नहीं लिया कि हम स्वाध्याय करेंगे। अब तो मुझे नियम पूर्वक स्वाध्याय करना है। जितना समय मिलेगा उतना स्वाध्याय करेंगे। जहाँ समय मिलेगा, जब जब पवित्र अवस्था होगी तो शास्त्र को पकड़ करके स्वाध्याय करेंगे। जब छूने की अपवित्र अवस्था होगी तब अंदर ही अंदर में जो पड़ा हो उसका स्वाध्याय करेंगे। क्योंकि लोग कहते कब छुएं, कैसे छुएं। तो नमोकार मंत्र कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप पूजन करते हो। आ पवित्रः पवित्रो वा स्तुतितो दुस्तुतोऽपि वा ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वे पापै प्रमुच्यते। आ पवित्र, पवित्र हो या आप पवित्र हो, आप पवित्रा पवित्रो वा सुस्थतो दुस्ततोऽपि वा, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, किसी भी अवस्था में हो। माताएं कहती हैं हम पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान कर सकती कि नहीं, पढ़ सकते कि नहीं। हाँ, अच्छे लोगों कहते आप पवित्र अवस्था में जिह्वा से नहीं बोलना चाहिए, अंदर ही अंदर उसका ध्यान करना चाहिए। आप स्वस्थ रहो या अस्वस्थ रहो, पवित्र रहो या अपवित्र रहो, आप सभी तरह सभी जगह सभी स्थानों पर पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण कर सकते हो। ध्यायेत् पंच नमस्कारम, जो इस पंच नमस्कार मंत्र को ध्याता है उसके सर्व पापै प्रमुच्यते, उसके सभी पाप नष्ट हो जाया करते हैं। पाप को नष्ट करने का उपाय, अभी तक जितने पाप किए हैं अज्ञात अवस्था में, ज्ञात अवस्था में, ज्ञान से अज्ञान से, जहाँ भी जैसे भी किए हैं, आचार्य उन कहते हैं उन पापों को नष्ट करने के लिए यदि तुम पंच नमस्कार मंत्र को ध्याते हो, उसका जाप करते हो, तो वह पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कितने दिन पुराना रोग क्यों ना हो, यदि औषधि ले ली जाती है तो वो रोग भी
समाप्त हो जाता है। इसी तरह कितना पुराना पाप क्यों ना हो, क्योंकि सुना है, पढ़ा तो नहीं है, सुना है कि जो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ता है, एक नमोकार मंत्र की जाप करता है, उसे एक उपवास का फल मिलता है। ऐसा पूज्य गुरुवर कहते हैं। आप उपवास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन नमोकार मंत्र की एक जाप जरूर करो, जिसको करने से एक उपवास का फल मिलता है, जिसको करने से सागरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी पाप हैं वह सब नमोकार मंत्र को जपने से दूर हो जाते हैं। हम कहते हैं मंत्र दे दो, तंत्र बतला दो। हाँ, बतलाया ना। जो आपका जब जन्म हुआ था, आपकी माँ ने आपके कानों में नमोकार मंत्र सुनाया था। वही मंत्र तो है जिस मंत्र का स्मरण करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। एक ही मंत्र काफ़ी है। श्रद्धा न हो, विश्वास हो तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मात्र नमोकार मंत्र को जपो, क्योंकि नमोकार मंत्र से ही 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। जितने भी मंत्र हैं सारे के सारे मंत्र नमोकार मंत्र से ही निकले हुए हैं। इसलिए आप तो आज से स्वाध्याय करना प्रारंभ करो, नमोकार मंत्र को ध्याना प्रारंभ करो। जरूरी नहीं है कि एक माला लेके ही बैठेंगे। जितना समय मिले एक कायोत्सर का, तब एक कायोत्सर कर लो। एक बार पढ़ने का समय मिले तब पढ़ लो, 2 बार पढ़ने का समय मिले तब पढ़ लो, पर हमेशा ये संस्कार बना लो कि मुझे पढ़ना है। जैसे आपका संस्कार है ना, ग्राहक जब आएगा तब सामान देंगे। ऐसा तो नहीं है कि इतने समय ही देंगे, नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हमारा ये संस्कार है, ये नियम है। जब समय मिले, जहाँ मिले, रास्ते में चलते आ रहे हैं नमोकार मंत्र, रास्ते में जा रहे हैं नमोकार मंत्र, कहीं सफ़र कर रहे हैं, टाइम मिल रहा नमोकार मंत्र, दुकान में बैठे समय मिल रहा नमोकार मंत्र, और समय मिल रहा स्वाध्याय करना। क्योंकि पूरे टाइम नमोकार मंत्र पढ़ते तो हो सकता मन ना लगे, तो उसके लिए स्वाध्याय भी है। तो हम अपने आप को परिवर्तित करने के लिए ऐसे परिवर्तन के साधन ढूंढें। जैसे आप मोबाइल को क्या करते, ये चीज़ नहीं देखना, दूसरी देखना। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग की ऐसी सामग्री, ऐसा साहित्य कि इसमें मन नहीं लग रहा, तो ये जरूरी नहीं है क्रम से ही पढ़ो, चेंज कर लो। आगे का बाद में पढ़ लेना, चेंज कर लो। भावों को चेंज करने के लिए शास्त्रों को चेंज करते रहते, इसीलिए कहा गया प्रथमानियो, कर्णानियो, चरणानियो, द्रव्यानियो। जब प्रथमा युग में मन ना लगे तो कर्णानियोग पढ़ो, चरणानियोग पढ़ो, द्रव्यानियोग। जब इनमें ना लगे तो प्रथमानियोग पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो। इस तरह से करते रहोगे। जैसे प्रतिदिन भैया, प्रतिदिन आपको तुअर की दाल, गिलकी की सब्जी, रोटी अच्छी नहीं लगती। कहते हो ना, आज बहुत दिन हो गए तुअर की दाल लेते लेते, दूसरी होना चाहिए। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते कभी इससे भी थक जाओ ना तो दूसरा अनुयोग पढ़ने लगना, फिर तीसरा पढ़ना। ऐसे परिवर्तन करते रहोगे तो मन लगता रहेगा। जो व्यवहार में करते हो वही तो आत्मकल्याण में सहायक बनाना है। उसी एग्जाम्पल को लेकर के आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। जिससे भोजन को प्रतिदिन अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास होता है, उसी तरह स्वाध्याय को प्रतिदिन अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। माला को भी अच्छे से अच्छी करने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः। बोधि